आज का जो सवाल है तुम्हारा प्रतिस्थापन विधि आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस के 2। दूसरी समीकरण क्या है? 3x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले करते क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है इसकी गुणा इधर, तो 3 तिया 9x और 5 दूनी 10y और बटे में क्या आ गया आपका 3 दूनी 6 और माइनस के 2। आ रही बात समझ में? आपने कहा भैया 9x माइनस के 10y और 6 पहुँच गया आपका इधर, क्या हो गया माइनस के 12। समीकरण नंबर 1। अब इसको नोट कर लो, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/। अच्छा, इसकी गुणा इधर करते तो क्या आता है आपका 2x, इधर क्या आता 3y और 2 तिया 6 और 13/6। 6 से 6 कट गया। ठीक है, तो ये आया आपका 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, 2। अब कैसे करते भाई, इन्होंने कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसी समीकरण को दोबारा नोट करा। क्या है आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। ठीक है, तो x बराबर हो जाता है 13 माइनस 3y/2। इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, और x का मान कहाँ रखो? समीकरण नंबर 1 में। तो लिख दो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 क्या है भैया? 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12 है ना। ठीक है, अच्छा देखो 9 x की जगह छोड़ दी मैंने और 10y लिखा बराबर माइनस के 12। अब x के स्थान पे क्या लिखेंगे? 13 माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब 9 की गुणा एक बार 13 से करो, 13 नम्मा 117 और 9 तिया 27y। ठीक है भाई, उसके बाद इन दोनों के बटे में क्या है आपका 2। इधर क्या है आपका माइनस के 10y, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और ये है आपका माइनस के 12। ठीक है, अब देखते इसकी गुणा इधर करोगे तो भैया सेम ही आएगा, 117 माइनस 27y। अब इसकी गुणा इधर करोगे तो 10 दूनी 20y और बटे में क्या आ गया अब सबके 2 बराबर माइनस के 12। ये पहुंच गया आपका इधर। अच्छा, जोड़ दो पहले इनको, 117 हो गया और माइनस कितने हो गए भैया आपके? माइनस के 47y और माइनस के 24। आई बात समझ में इतनी? अब क्या करते भैया, इसको ले जाते इधर, तो माइनस के 47y बराबर माइनस के 24 माइनस के 117। तो माइनस के 47y जोड़ दो, 7 4 11 और 3 और 1 4, 141। ठीक है ना, देखो 7 4 11 का एक हासिल 1 और 3 और 1 4 और 1। ठीक है, यह ये माइनस, माइनस से माइनस आपका कट गया। अच्छा, 141/47। अब देखो कट रहा है क्या? हाँ भैया कट रहा है। कितनी बार? 3 बार। 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14। कितनी बार कट गया? 3 बार। ठीक है, क्यों? 47 की 3 से गुणा करके देखो, 3 7 21 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 आ गया। तो भैया 47 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो y का मान क्या आया आपके पास? 3। अब किसका निकाल लेंगे मान? हल्का क्वेश्चन है ना, हाँ कर सकते हो। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो यहाँ पर रखते भैया ये है आपका x बराबर क्या लिखोगे? 13 माइनस 3y/2। ये हो गया x बराबर, लिखा 13 माइनस 3 गुणा 3 था ना। ठीक है, और बटे में क्या भैया आपका 2। x बराबर 13 माइनस 9/2। बताओ कितना बचा? तुम कहोगे भैया 4 बचा और 2 दूनी। x का मान क्या आ गया? x का मान 2, y का मान 3। अब एक बार ये तो देख लो भैया सवाल सही भी करा आपने या गलत। तो क्या देख लो भैया? जांच। बताओ क्या थी इक्वेशन? बोलना। 3x/2 माइनस 5y/, माइनस का 2। अब इसमें x और y के मान रखो, अगर माइनस के 2 आ गया तो सवाल से ये बढ़ना गलत है।
मैंने ले लिया भैया आपका LHS 3x/2 माइनस के 5y/3। अब x व y का मान रखने पर, ठीक है, तो आपने लिखा 3 गुणा क्या था आपका 2/2 माइनस 5 गुणा बटे, आप कहोगे 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये क्या आ गया आपका 3 - 5। अब बताओ 3 में से 5 जा सकते हैं क्या, नहीं जाए भाई? 3 में से 5 जा सकते क्या, नहीं जाएंगे? चले जाएंगे, नहीं जा सकते, तो माइनस के क्या बचेंगे 2। अब देखो माइनस के 2 ही आपको चाहिए था, तो ये हो जाता आपका RHS। आई बात समझ में? कर सकते हैं, नोट करो इसको जल्दी। यहाँ देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो संख्या बदल सकती, ठीक है ना, लेकिन करना ऐसा ही है। देखो 2x + 3y = 11 और 2x - के 4y = -24 को हल कीजिए, इससे m का मान भी आपको ज्ञात करना। लेकिन ऊपर ये नहीं कह रखा कि प्रतिस्थापन विधि से करिए या फिर विलोपन विधि से, लेकिन एक्सरसाइज प्रतिस्थापन विधि की है, इसलिए मैं इसको किससे करूँगा, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, वरना विलोपन विधि भी बाद में सिखा दूंगा। अच्छा, क्या है भैया, पहले समीकरण को आपने क्या मानना, बराबर 11, ठीक है, इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है भाई। दूसरी नोट करो 2x - के 4y, अच्छा देखो मैं इसको है नोट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा फिर, बराबर -24, इक्वेशन नंबर 2। और एक और नोट करो जो आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, y = mx + 3, इक्वेशन नंबर 3, ये है तुम्हारे पास। उसने कहा क्या है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता, इससे x का मान निकालो, तो 2x बराबर क्या करेंगे 11 - 3y। अच्छा, तो x बराबर क्या हो गया 11 - 3y/2। अब x का मान कहाँ रख देंगे भैया, समीकरण नंबर बताओ कौन से में रखें, 2 में रखें, रखने पर, ठीक है, तो 2 में रखते भैया। 2x - के 4y = -24। आपने कहा भैया यहाँ पर रखता हूँ मैं 2, 11 - 3y बटे में क्या आ गया आपका 2 माइनस के 4y = -24। इस 2 से ये 2 आपका ख़त्म। आप कहते हो 11 - 3y - के 4y, ठीक है भाई। अब तुमने देखा भैया कि ये माइनस माइनस है, क्या हो जाएंगे भैया -के 7y, जुड़ जाएंगे कि ना, ये -24 है और ये प्लस है, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। बताओ कितने हो गए, तो भैया ये भी जोड़ दो, कितने हो गए भैया तुम्हारे -के 35, माइनस से माइनस कट गया, तो y = 35 और 7 पंजे, y का मान क्या आ गया आपका 5। अब y का मान नहीं, समीकरण नंबर 3 में नहीं रखने के, अब ध्यान रखना, समीकरण नंबर 3 मैंने उसको मान लिया, ठीक है, या फिर इसको 3 मान कर उसे 4 मान लो, तो बताओ क्या करूं, इसे 4 मान लूं, ऐसा करो, तो समीकरण नंबर 4 में रखने पर तो मैंने यहाँ पर नोट करा x = 11 - 3y/2, x = 11 - 3 × 5/2, x बराबर हो जाता है आपका 1 मिनट 11 - 15/2। और यहाँ पर जो आपका मान मिलता है इसको इस प्रकार से कर लेना, x बराबर -के 4/2 और 2 दूनी 4, यानी x का मान क्या आता है -के 2, ठीक है। हमें y का मान मिल गया, x का मान मिल गया, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, m का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं भैया, x व y का मान किस में रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, रख दो भैया। क्या है, y = mx + 3, तो y का मान कितना आया तुम्हारा 5 है भैया, ये हो गया m × -के 2 + 3, ये हो गया आपका 5, ये हो गया -के 2m + के 3,
ये प्लस इधर जाके हो गया माइनस, या फिर ऐसा करो, सुनो, इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर लेकर, ठीक है, क्योंकि m वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो प्लस के 2m हो गया, ये हो गया 3 माइनस 5, आप कहोगे 2m बराबर माइनस के 2, तो m बराबर माइनस के 2/2 और 2 का ना 2, तो यहाँ पर आता है m बराबर माइनस के 1। आ रही बात समझ में? तो m का मान क्या मिला भैया आपको? माइनस के 1। कर सकते हैं भाई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हैं भाई, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, क्यों? जैसे जैसे बोल रखा है वैसी वैसी आपको करना है बस, ठीक है। देखो, दो संख्याओं का अंतर क्या है भैया? 26 है, ठीक है। और क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। और तो उन संख्या को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार फिर बढ़ते, देखो कितनी संख्या है? 2 संख्या, तो दोनों संख्या को पहले मान लो, एक को x मान लो, दूसरे को y। तो सबसे पहले लिखते हैं माना वे दो संख्याएं x व y हैं, x व y हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? माना वे दो संख्याएं x व y हैं। अब लिखते हैं भाई यहाँ पर प्रश्नानुसार, और यहाँ पर लिख दिया भैया शर्त फर्स्ट क्या है? शर्त फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट शर्त क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब ये है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26, और अंतर जहाँ होगा वहाँ पर लिखते हैं माइनस, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं भैया शर्त सेकंड क्या है? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पहली संख्या बराबर, और मैंने यहाँ पर लिख लिया दूसरी संख्या। अब देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो क्या कर दो? 3 से गुणा। आ गई बात समझ में? पहली संख्या ये रही और दूसरी संख्या ये रही, उसका क्या है? 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो पहली संख्या क्या थी? x, दूसरी संख्या क्या थी? y। तो ये हो गया x बराबर 3y। तो इक्वेशन नंबर 2। तो x का मान तुम्हें मिल गया, तो लिखना क्या है? x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये हो गया आपका x माइनस क्या था? 26। तो x की जगह क्या लिख दिया भैया आपने? 3y माइनस y बराबर 26। अब क्या कर दोगे भैया? घटाओ, कितना आ गया आपका? 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, कितनी बार कट गया? 13 बार। तो भैया दूसरी संख्या क्या मिली तुमको? 13। तो भैया पहली संख्या क्या होगी? y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2 में जब वहाँ पर रखते हो तो ये क्या है आपका? x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुणा 13, तो 13×3 = 39, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगर तुम इतना करना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि सवाल आपका सही है या गलत है, तो यहाँ पर हल्की सी क्या कर सकते हो? जांच। पहली इक्वेशन क्या है? कि पहली इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 26, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम LHS, x माइनस वाई। तो लिखते हैं x पे y का मान रखने पर, x पे y का मान रखने पर। तो भैया x का मान क्या है आपका? 39 है, और y का मान क्या है आपका? 13। तो बताओ कितना आया? तुमको भी 26 आया, और हमें चाहिए भी क्या था? 26। बताओ सवाल सही है गलत है? सही है। समझो एक बार, अगर समझ में नहीं आई तो। उसने कहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहली बात मुझे नहीं पता संख्या क्या थी, मैंने मान लिया कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। लिख भी सकते कि माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y है। फिर प्रश्नानुसार कहा कि शर्त फर्स्ट में था कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। फिर दूसरी शर्त कह रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी।
3 गुनी का मतलब है 3 से गुणा, 4 गुनी का मतलब है 4 से गुणा, ठीक है। तो 3 गुनी, दूसरी संख्या है बाई, तो 3 गुनी क्या हो गई आपकी 3 बाई, ठीक है। अब x बराबर 3 बाई, तो बाई जो x का मान है उसे समीकरण नंबर मैंने किस में रख दिया, फर्स्ट में। तो x को हटाया 3 बाई लिख दिया। 3 बाई में से 1 बाई गया, कितने बच गए आपके 2 बाई, बराबर में क्या है 26, 2 नीचे गया 13 आ गया। बस इसी प्रकार से बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखा, 39 आ गया, ठीक है। तो करो। अब यहाँ पर देखते भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब मैंने क्या मान लिया भैया, सबसे पहले माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। देखो माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y, भैया क्या x y ही मानने जरूरी है, कुछ नहीं, अपना नाम भी मान सकते, ठीक है ना। या फिर अपने नाम की स्पेलिंग मान लो कि प्राची का p और यहाँ पे साक्षी का s मान लियो, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, आंसर वही आना है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि तुम x y ही मान रहे हो, ठीक है। तो देखो माना बड़ा कोण x, छोटा कोण क्या हो गया आपका y, ठीक है। अब लिखते हैं भैया प्रश्नानुसार, क्या कहता है भैया, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, ठीक है, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई। अब लिखो, देखो पहली बात ये मान लो कि बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18, तो बड़ा कोण कितना मानना मैंने x, और भैया छोटे कोण से कितना अधिक है 18 अधिक है। अधिक का मतलब होता है प्लस, बड़ा कोण x है और छोटे कोण से कितना अधिक है 18। नई बात समझ में। जैसे ऐसे मान लो एक लड़का है, कुछ भी नाम मान सकते कि मोहित, और ये हो गया रोहित। तुम कहोगे मोहित रोहित से कितना बड़ा है, तुमने कहा भैया 2 साल बड़ा है, तो 2 जोड़ दो, ठीक है ऐसे। तो इसी प्रकार से क्या करा आपने, x बराबर y प्लस 18, बेटा यहाँ पर समझ लो, x बराबर y प्लस 18, ठीक है। अब डिग्री का निशान लगा भी सकते हो, ऐसे हटा भी सकते हो, ठीक है। अगर डिग्री दे रखा तो डिग्री लगाओ भैया, मैंने जैसे यहाँ पर डिग्री लगा दिया, या फिर हटा दो, आंसर में लगा लेना बस, ठीक है। अब लिखते हैं भैया, ये तो हो गई आपकी शर्त फर्स्ट। अब तुम्हें अच्छे से पता है भैया कि दो संपूरक कोणों का योग क्या होता है 180। यहाँ पर लिख दो, हम जानते हैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो डायरेक्ट कि संपूरक कोणों का योग बराबर 180 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बेटे बाहर जाकर चेक करिए आप। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर लिखा मैंने x प्लस y बराबर क्या हो गया आपका 180, ठीक है। अब करते क्या हो, x का मान आपके पास है, इसको समीकरण नंबर 1 भी मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर जब तुम यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाता है आपका क्या, देखो x को हटाओ, क्या लिखो y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो ये हो गया आपका 2y, और बराबर में क्या हो गया 180 माइनस 18, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें घटाओ, जल्दी बताओ घटाया क्या आया आपका, ये आ गया 2, और ये हो गया आपका 6 और 1, ठीक है, सही है ना। देखो 8 2 10 और 7 और 1 8, ठीक है। अब क्या करते हैं भैया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखोगे y बराबर 162/2, काट दो, कितना आया 81, तो y का मान क्या आ गया आपका 81, ठीक है। अब लिखो y का मान समीकरण नंबर कौन सी में रखना चाहोगे भैया, 1 में ही रख दो, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या हो गया आपका x बराबर है भाई, क्या है आपका 18, तो ये हो गया, y का मान रखोगे तो y का मान है आपका 81 प्लस 18, कितना हो गया आपका 99, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः बड़ा कोण
99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है बेटा, यहाँ पर देख लो, एक बार ही समझ जा करो कि हल्के सवाल हैं, इसे दोबारा बताने की जरूरत नहीं आनी पड़नी। ठीक है, x बराबर y प्लस 18 है क्योंकि दे रखा है शर्त में। उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता है संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो x प्लस y बराबर 180। बस करना क्या है, x का मान मैंने यहाँ पर पुट करा है जैसे पहले करते आ रहे हैं। तो x की जगह लिखा y प्लस 18, वहाँ पर y है तो 1/1/2 2y और 18 इधर जाएगा माइनस में, तो 180 में से जब 18 जाएंगे तो 162 बचेंगे। ठीक है, और जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 81। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो भैया, यहाँ पर रखा तो 99 आ गया। तो बड़ा कोण आपका 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री हो गया। कर सकते हैं भाई? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।